Hello students, this is the second part of the first chapter A Letter to God। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे से चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। God, he wrote, if you do not help me, my family and I go hungry this year। अब वो पत्र में क्या लिखता है कि भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again। इसलिए मेरे लिए मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए और and to live until the crops comes और अगली फसल आने तक के लिए जिससे मेरा गुजारा हो जाए उस तक के लिए मेरे लिए 100 पेसोस की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे वो डॉट डॉट कर देता है, मीन्स सारी उसकी हिस्ट्री बताता है कि ओले के तूफान आया था और उससे मेरी फसल नष्ट हो गई। इस तरह से डॉट डॉट दिया हुआ है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और पत्र को लिफाफे में रखा और दुखी मन से शहर को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। डाकघर पर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब यहाँ पर एम्प्लॉइज कहते हैं कर्मचारी के लिए, तो जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कि कौन था, डाकिया था, और वो डाकघर में सहायक के रूप में भी काम करता था, अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ वो लेटर लेकर गया और उसने उस पत्र को, भगवान के लेटर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने भगवान के नाम का जो पत्र जो दिखाया अपने पूरे सेवा काल में, मीन्स जब तक उसने अपने जीवन में कभी ऐसा पता नहीं देखा था, न जाना। द पोस्ट मास्टर ए फैट एंड ए एमिएबल फेलो, जो पोस्ट थी, जो अधिकारी पोस्ट मास्टर, एक मोटा, एमिएबल कहेंगे यहाँ पर खुशदिल इंसान था, वो व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली कहते हैं शीघ्र। ही टर्न्ड सीरियस, शीघ्र ही वह सीरियस हो गया, वो भी गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए वह कमेंटेड मीन्स बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। कितना विश्वास है, कितना टूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी जैसे विश्वास होता, मतलब जैसा उस आदमी में विश्वास है, काश मेरे अंदर भी विश्वास होता। Who wrote this letter, जिसने ये पत्र लिखा है। और स्टार्टिंग अप है करस्पॉन्डेंस कहते हैं यहाँ पर पत्र व्यवहार के लिए विद गॉड,
और जो भगवान से इतना विश्वास है कि वो भगवान से क्या कर रहा है, पत्र व्यवहार तक कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू सेक राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक जो पत्र लिखने लेखक जो लेखक का ईश्वर में इतना विश्वास है, उसका बनाए रखने के लिए कि उसका जो विश्वास है टूट ना जाए, पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में मीन्स पोस्ट मास्टर जो था, एक विचार आया कि आंसर द लेटर, उसके लेटर का, उसके पत्र का जवाब देना चाहिए। उसके जो विश्वास है भगवान के प्रति बनाए रखने के लिए उसने ऐसा कहा। बट वेन ही ओपनड इट, किंतु जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जैसे ही उसने जो खोला तो उसमें स्पष्ट हुआ कि उत्तर देने के लिए उसमें उसके लिए केवल सद्भावना की जरूरत नहीं थी, कागज या स्याही के अतिरिक्त को कुछ और भी चाहिए था। What he stuck to his resolution, परंतु रिजोल्यूशन मीन्स जो उसने निश्चय किया था, वो अपने निश्चय पर अड़ा रहा। He asked for money from his employees, और उसने अपने एम्प्लॉय जो भी कर्मचारी थे, कर्मचारियों से पैसा मांगा और gave a part of his he himself gave part of his salary, और खुद भी अपनी सैलरी का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा लिया। Several friends of his were obliged to give something for an act of charity, अपने मित्रों को उसने स्वयं भी अपनी वेतन का भाग दिया, अपने एक भाग वेतन का उसने भी डाला और अपने मित्रों को भी उस पुण्य के काम के लिए कुछ धन देने के लिए मित्रों से भी बाध्य किया था उसने। It was impossible for him to gather the 100 pesos. It was impossible means यह असंभव था, उसके लिए आप 100 pesos इकट्ठा करना असंभव हो गया। So he was able to send the farmer only a little more than a half. इसलिए उसने उस किसान के लिए केवल आधी राशि से कुछ ज्यादा पैसा भेजा। He put the money in the envelope addressed to Lencho, और उसने पैसे को एक लिफाफे में डाले और addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature God, और उसने लिफाफे में डाले और एक पत्र के रूप में, मतलब एक पत्र लिखा उसमें और उसमें एक हस्ताक्षर थे गॉड, इस गॉड का हस्ताक्षर लिखकर और लिफाफे को बंद कर दिया और उस लेंचो का पता लिख करके उस डाक में उसने डाल दिया। अब नेक्स्ट लाइन है, द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो सामान अक्सर कर जैसे आया करता था, यूजुअल डेज, उन दिनों अपने पत्र के विषय में कुछ यूजुअल टाइम से कुछ पहले आ गया। उस दिन बिट अर्लियर, कुछ देर पहले आ गया और उसने पूछा कि उसका कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him. और डाकिया ने, मीन्स पोस्टमैन ने, डाकिया ने स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि मीन्स वाइफ postmaster experiencing the contentment of
a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट, उसे संतुष्ट थी, मतलब बहुत संतोष था कि जो उसने अच्छा कार्य किया है तो उसका उसके प्रति क्या रिएक्शन होगा ये देखने के लिए वो कहाँ पर, अपनी ऑफिस की डोरवे पर, मैं इस दरवाजे पर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Slightest कहते हैं यहाँ पर लेश मात्र भी, और सरप्राइज कहेंगे आश्चर्य। तो धन को देखकर, जब उसने पत्र खोला तो धन को देख करके वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका पूरी तरह से विश्वास था भगवान में। वट ही बीकेम एंग्री, लेकिन जब व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, धन को गिना, तो उसे क्रोध आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और कहा उसने कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वे इतना धन देने से मना कर सकते हैं जितना लेंचो ने रिक्वेस्ट मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया और वहां पर उसने कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जिस पर सभी काम करते हैं, जब जहां पर वो पत्र वगैरह लिखने के लिए मांगा जाता है, तो वो उस टेबल पर जनसाधारण लोगों के लिए जो होती है, he started to write, वो पत्र लिखने लगा। with much wrinkling on his brow, और उसकी रिंकलिंग मीन्स थोड़ी सी भौं उसकी सुकड़ने लगी, मीन्स भौं जो उसकी गुस्से की वजह से तनी हुई थी। caused by efforts he had make express his idea, अपने जैसे अपने विचारों को व्यक्त करते समय अपने माथे को सिकोड़ लेते हैं, उस तरह से। when he finished he went to the window, जैसे ही उसने पत्र इस तरह से अपने पत्र लिख करके और समाप्त किया, और वो went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और वह खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए वहां पर गया और टिकट खरीदी, और उसने थूक से लिख उसे चाट करके लिख करके लिफाफे पर अपनी मुट्ठी से उसने उसे चिपका दी। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने पत्र को, किसने, लेंचो ने पत्र को उसमें मेल बॉक्स में डाला था, पोस्टमास्टर इतना क्यूरियस था तो उसने तुरंत खोलने के लिए वो गया, और उसमें क्या लिखा था, उसमें पत्र में लिखा हुआ था, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos reached me। भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था, मीन्स केवल मेरे पास, सिंस ओनली 70 pesos reached me, केवल मेरे पास 70 pesos मीन्स 70 pesos ही मेरे पास आए हुए हैं, और सेंड मी द रेस्ट, और बची हुई राशि मेरे लिए, मेरे पास नहीं आई है, मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे तुम मेरे पास थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से मत भेजना।
because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, क्योंकि डाकघर के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे पूरे धोखेबाजों का समुदाय है, इसलिए मुझे डाक के थ्रू नहीं भेजना लेंचो। इस तरह से उसने वो पत्र लिखा। इस तरह से ये पत्र था जो लेंचो ने लिखा। इस तरह से बच्चों यहीं पर चैप्टर ये फिनिश होता है। मुझे आशा है कि दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।